नमस्कार। गांव कनेक्शन से मैं नीतू सिंह। गांव कनेक्शन के पॉडकास्ट सेक्शन में आप सुनते हैं वो बहुत सारी कहानियां जो हम सुदूर क्षेत्रों में जाकर कवर करते हैं। आज हम आपको झारखंड के एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिस गांव की पहचान वहां की बेटियों और महिलाओं के नाम से है। तो सुनते हैं इस गांव की कहानी। तिरिंग गांव झारखंड का पहला ऐसा आदिवासी गांव है जहाँ के घरों में बेटी और उनके माँ के नाम की नेम प्लेट दरवाजे पर लगी है। यहाँ पर घरों की पहचान पिता और बेटों से नहीं, माँ और बेटियों से होती है। चौखट के बाहर अपनी 6 वर्षीय बेटी रूपा को गोद में लिए बैठी एक माँ दरवाजे पर लगी नेम प्लेट को देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उस नेम प्लेट में उनकी बेटी और उनका नाम था। अब लोग उस नेम प्लेट को देखकर उनके घर का पता बताते हैं। रूपा और उनकी माँ की तरह तिरिंग गांव की हर बेटी और माँ को उसके नाम की पहचान इस नेम प्लेट से मिली है। रूपा की माँ लखमनी मुंडा अपने दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पर खुशी जाहिर करती हैं। हमारी इतनी उम्र हो गई, गांव में गिने चुने लोग ही थे जिनको हमारा नाम पता था, पर जब से ये नेम प्लेट लगी है तब से हर किसी को मेरा और मेरी बेटी का नाम पता है। लखनवी के साथ साथ इनकी 6 वर्षीय बेटी रूपा मुंडा इस छोटी उम्र में नेम प्लेट का मतलब भले ही ना जानती हो, लेकिन अपना नाम देखकर बहुत खुश होती हैं। लखमनी ने बताया, जब कोई इससे इसका नाम पूछता है तो इस नेम प्लेट की तरफ इशारा करके बोल देती है, कई बार बता भी देती है। पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय जमशेदपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर पोटका ब्लॉक के तिरिंग गांव की पहचान यहाँ की बेटियों से हो रही है। जहां एक तरफ देश भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तेजी से चल रहा है, वहीं तत्कालीन मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय जमशेदपुर के डिप्टी कलेक्टर संजय कुमार ने वर्ष 2016 में मेरी बेटी मेरी पहचान अभियान की शुरुआत तिरिंग गांव से की। इस आदिवासी बाहुल्य गांव की दीवारें रंग बिरंगी हैं, जिस पर परंपरागत तरीके से कुछ कलाकृतियां बनी हैं। उस समय के तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर रह चुके संजय कुमार कहते हैं, ये अभियान प्रायोगिक तौर पर तिरिंग गांव में शुरू किया था। इसके पीछे मेरी सोच यही थी कि हर बेटी और माँ को उसके नाम की पहचान मिले। जब कोई बेटी बाहर से या स्कूल से घर आएगी तो दरवाजे पर नाम देखकर खुश होगी। माँ का नाम नेम प्लेट में इसलिए लिखवाया क्योंकि देश के ज्यादातर हिस्सों में पत्नी को कभी उसके नाम की पहचान ससुराल में नहीं मिलती। नेम प्लेट में नाम होने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस गांव के अलावा आपने इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किया? इस सवाल के जवाब में संजय कुमार कहते हैं, जितना इस अभियान को बढ़ाना चाहिए उतना नहीं हो पाया, पर कोशिश जारी है। पोटका प्रखंड से ही जुड़े गांव में 5 गलियों का नाम उस गलियों की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बेटी या बहू के नाम रखा गया। मंशा यही थी कि पिता अपनी बेटी को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सके। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार तिरिंग गांव में शिशु लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 768 बेटियां थीं और महिलाओं में साक्षरता दर महज 50% थी। पूरे जिले में महिलाओं की साक्षरता 67% तक ही थी। इस लिंगानुपात को बेहतर करने और महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए संजय कुमार ने ये अनूठा प्रयास किया था, जो देश के कई हिस्सों में खूब चर्चित हुआ। पंचायत की मुखिया सावित्री सरदार बताती हैं, ये नेम प्लेट तो हर जगह लगनी चाहिए, ये देश के लिए एक अच्छा संदेश है। हमारे गांव की बेटियां इस नेम प्लेट को देखकर बहुत खुश होती हैं। इस गांव की एक और बेटी दयावती मुंडा जो 17 साल की हैं, वो खुश होकर बताती हैं, पहले गांव में कोई घर खोजता था तो पापा का नाम लेते थे, अभी कोई पूछता है तो मेरी सहेलियां मेरा बोर्ड वाला घर दिखा देती हैं। हम में से कोई भी किसी का घर पूछता है तो हम यही कहते हैं कि दरवाजे पर उनकी बेटी के नाम का बोर्ड लगा है। मेरी बेटी मेरी पहचान अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने वाली पंचायत समिति की सदस्य उर्मिला समाद ने आत्मविश्वास से कहा, इस अभियान का असर ये हुआ, जो गांव कभी तिरिंग के नाम से जाना जाता था, आज वो बेटियों के नाम से जाना जाता है। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या होगी। आज हमारा गांव देश के कई हिस्सों में चर्चा में है, क्योंकि हमारे गांव में बेटियों और उनकी माँओं के नाम की नेम प्लेट लगी है। दोस्तों, कैसी लगी आपको तिरिंग गांव की ये कहानी? उम्मीद करते हैं जरूर पसंद आई होगी।
जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।